जब आए थे तो 100 करोड़ रुपए थे। अब 250 करोड़ छोड़कर जा रहे हैं कुलभूषण गोयल। पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल अमरावती के आसमा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था उस समय नगर निगम के पास लगभग 100 करोड़ रुपए थे, 250 करोड़ रुपए थे, जबकि अब उनके कार्यकाल के अंत में 250 करोड़ रुपए की एफडीआर नगर निगम को सौंपकर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि सरकार से भी प्राप्त हुई है। इन 5 सालों में हमने 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी करवाए हैं। महापौर ने बताया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 1030 से अधिक विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि इस कार्यकाल में पंचकूला नगर निगम का अपना कार्यालय बन जाए, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद विकास की दृष्टि से पंचकूला ने उल्लेखनीय प्रगति की है और जनता का भरपूर सहयोग मिला। इस अवसर पर कुलभूषण गोयल ने अपने कार्यकाल की 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की, जिसमें शहर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों को दर्शाया गया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन व्यवस्था रही, जिससे शहर में 1 किलो कूड़ा भी इकट्ठा नहीं होने दिया गया। झूठी वाला और सेक्टर 33 में गिराए जा रहे कूड़े का भी समुचित निस्तारण कराया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने महापौर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में बेसहारा गायों को गौशालाओं में पहुंचाया गया। शहर के पार्कों में 20 करोड़ रुपए की लागत से लाइटें लगवाई गईं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मशालाएं, सामुदायिक केंद्र और स्ट्रीट लाइटों का कार्य कराया गया। उन्होंने कहा कि इतने कार्यों को 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में समेटना संभव नहीं, इसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कुलभूषण गोयल के सफल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि वह चाहती हैं कि उन्हें दूसरी इनिंग भी मिले ताकि पंचकूला का विकास निरंतर जारी रहे। कुलभूषण गोयल के कार्य बताते हैं कि वह विकास के प्रति कितने सजग हैं। हरियाणा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कहा कि कुलभूषण गोयल एक ईमानदार और निष्पक्ष महापौर रहे हैं, जिन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य करवाए। उन्होंने सेक्टर 19 में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज को एक ऐतिहासिक कार्य बताया, जिसे पूर्व की सरकारों ने नजरअंदाज किया था। इसके अलावा सेक्टर 19 के पुराने सामुदायिक केंद्र को तोड़कर नया केंद्र बनवाना भी सराहनीय कदम रहा। प्रेस वार्ता में पार्षद जय कुमार कौशिक, नरेंद्र लुभाना, रितु गोयल, सोनिया सूद, ओमवती पूनिया, सुनीत सिंगला, सुशील गर्ग, राकेश कुमार, हरेंद्र मलिक, सोनू बिड़ला, सुरेश कुमार वर्मा सहित अन्य पार्षदों ने भी कुलभूषण गोयल के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बेदाग रहा और सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए गए। सभी प्रेस के जितने हमारे साथी आए हुए हैं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद भी करते हूँ कि आप इतनी ठंड के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में जहाँ पर आप सब लोग आए मीडिया के अंदर, सबका बहुत सहयोग 5 साल के अंदर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे साथी पार्षद बहन सोनिया सूद जी, जय कौशिक जी, मुकेश वाल्मीकि जी, सुरेश वर्मा जी, नरेंद्र लोहाना जी, सुनीत सिंगला जी, धर्मपत्नी जो हमेशा साथ रहते हैं काम कराने के लिए और पीछे से पुश करने के लिए मैं इनका गोयल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा बेटा महेंद्र गोयल जो 5 साल क्योंकि काफ़ी समय मेरा कॉर्पोरेशन का दूसरे कामों में काम आगे बेटर में करना पड़ता था, इसमें भी काम अपना वो भी नवाया। हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमेश सूद जी जो पूरे जिला परिषद के भी रहे और उनके धर्मपत्नी हमारे चांदनी परिवार से पास रहे। तभी मैं हमारे साथियों का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि 5 साल के जो टेन्योर था हमारा, इसके अंदर हमारी कोशिश यही थी कि इस तरीके से पंचकूला को एक तरक्की की राह पर लेकर जाए। जब हमारा टेन्योर शुरू हुआ, सारे चाहे पार्क थे चाहे सड़कें थी, इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हमारे पुराने टेन्योर के अंदर मिली, कूड़े के ढेर हमें मेरे सेक्टर 23 के अंदर ये 13-10 लाख टन का ये कूड़े का जहाँ पे भंडारण हमारे को देखने को मिला। कोई प्रॉपर कूड़े की आगे डिस्पोजल नहीं थी, ना कोई प्रोसेसिंग थी। ये सभी कार्य हमें विरासत में मिले। हमारी जैसे ही टेन्योर शुरू हुई, हमने सबसे पहले
जो हमारे गार्मेंट्स के काम थे, चाहे वो गीला कूड़ा था, सूखा कूड़ा था, चाहे हॉर्टिकल्चर वेस्ट था, सबके ऊपर हमारे सभी पार्षद जन ने साथ मिलकर इसकी इंस्पेक्शन भी जगह जगह पर की और जहाँ जहाँ हमारे कारपोरेशन के पैसे बच सकते थे उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया गया, क्योंकि बहुत सा पैसा वेस्ट जा रहा था और उसका कोई भी फायदा हमारे शहर को नहीं हो रहा था। हमारी जो टर्नओवर रही वहाँ पर उसके अंदर करीब 1030 काम हमने किए हैं और लागत 400 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा भी जो हमारा सारे का सारा सैनिटेशन में पैसा जाता है या सैलरी में पैसा जाता है वो सारा इससे अलग है। ये डेवलपमेंट वर्क्स की जहाँ तक बात है वो 400 करोड़ के हमने किए और हमारी कोशिश यही रही कि सभी वार्ड का सबका विकास करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी यही आत्मनिर्भर भारत जो हमारा चल रहा है और फोकस भी यही है कि शहर को पूरे को विकास करना है। सभी 20 वार्डों के अंदर हमने काम किए, जो हमने आपको बुकलेट दिए उसमें भी जितने हमने काम किए सारे के सारे इसमें डिटेल से एक एक वार्ड में काम जितने मेजर काम किए हुए थे वो पूरे सारे इसके अंदर हमने लिखे हुए हैं, ताकि कोई भी किसी को ये ना लगे कि हमारे कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज आनी चाहिए उसको देखते हुए सभी 20 वार्डों के काम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अपोजिशन के वार्डों में काम नहीं होगा, हमने किसी वार्ड को पीछे नहीं रहने दिया और उल्टा हमारे अगर पार्षद के वार्ड में 50 काम हुए तो वहाँ पे 70-80 काम हमने किए गए। ये आप इस लिस्ट में भी देखेंगे और प्रॉपर जो काम सभी जगह होने चाहिए थे। जहाँ तक कामों की बात है कुछ तो आपने फिल्म के माध्यम से देखे कि हमने जो शहर के अंदर जो नदी होते थे हमारे पास 278 पार्क हैं जो कारपोरेशन के पास हैं और 278 पार्कों में से 250 की हमारी जो सोसाइटीज बनी हुई है उन सभी के अंदर हमने सबसे पहले इसकी जितना रेनोवेशन का काम था सभी पार्कों का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब तो जो हमारी नई फैसिलिटीज हमने पैदा की थी ईपीडीएम ट्रैक पहली बार लेकर आए, जो आगे बहुत सी जगह पर मुझे रेप्लिकेट हो रहा है। फर्स्ट पार्क हमने 6 सेक्टर के अंदर ट्रायल किया था, आज की डेट में 40 पार्कों के अंदर कंप्लीट हो चुका है, 10 पार्कों के अंदर अभी अंदर काम चल रहा है। ये 50 पार्क करीब हमने ईपीडीएम ट्रैक के अकेले बना दिए। जहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो भी हमने 10 से ऊपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत बड़ी हमारी फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है। वहाँ पर बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ पर खेलने आते हैं ताकि वो बच्चे से दूर रहते हैं और बहुत अच्छा इसका हमें रिस्पॉन्स मिला। आजकल तो उल्टा लड़ाई होती है कि मेरे को ये टाइम नहीं मिला। ऐसे ही जितने हमारे कम्युनिटी सेंटरों के अंदर भी बैडमिंटन हॉल है उनकी भी बुकिंग के लिए हमारे पे इतना प्रेशर रहता है, बहुत सी जगह से प्रेशर आता है कि बैडमिंटन हॉल और बनाकर दिए गए। जो कल भी हमने 10 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर की इनॉग्रेशन किया उसके अंदर भी 2 बैडमिंटन हॉल हमने दिए हैं ताकि जो शहर की जरूरतें हैं शहर के अंदर ही पूरी हो सके। आगे हमने अब 13 जगह पर 26 क्रिकेट पिचों का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले वाली जो हमने स्टार्ट की थी वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने पिकल बॉल और पैडल बॉल ये 2 और आजकल नई फैसिलिटीज लोगों ने मांगी है, उसके भी अपने टेंडर अप्रूव कर दिए हैं और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे पर्टिकुलर के अंदर पिकल और पैडल बॉल के भी जो कोर्स है वो भी बच्चों को मिलेंगे। ये सारी नई फैसिलिटीज बच्चों के लिए क्रिएट की गई है ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। इसी में जो बुजुर्गों के गोटे खराब होते थे वो सभी बचने लग गए। ये मॉडल हमारा पार्कों की बात थी। पार्कों के अंदर लोग कहते थे रात को भी बैठते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं। उसके लिए सभी पार्कों के अंदर हमने पोस्ट ऑफ लैंडर ये 6000 से ऊपर लगी, हर पार्क में किसी में 10 लगी, किसी में 20 लगी, सब में अलग अलग तरह की जितनी जरूरत थी किसी भी पार्क में सब में पोस्ट ऑफ लैंडर लगाई गई। जिसके 2 फायदे हुए, एक तो लोग रात को भी अब 6-7 बजे के बाद भी सैर करने लगे। इसके साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते थे या नशा करने वाले बैठते थे वो सारे के सारे गायब हो गए। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमारा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ शहर की जरूरत थी बैंक्वेट हॉल, क्योंकि सारा पैसा पंजाब के अंदर जा रहा था और पंजाब में पैसा इसलिए जा रहा था कि हमारे शहर के अंदर प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर थे ना कि बैंक्वेट हॉल थे। जब हमने चार्ज लिया उसके बाद हमने प्रॉपर प्लानिंग करके जगह जगह पर जो कम्युनिटी सेंटर थे उनका साइज इतना दिया ताकि लोग जहाँ की शादी जहाँ पर कर सके। उसका उदाहरण है 15 सेक्टर का हमारा जो कम्युनिटी सेंटर बना वो बहुत ही देखने लायक है। 10 का कल ओपन किया है उसको भी देखिएगा।
12 का और 20 का 2 कई कॉलोनी बना के हमने समर्पित कर दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर 21 और 25 का भी हैंड ओवर हो जाएगा। ये सभी जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर MDC 5 के अंदर भी प्रोग्रेस थे वो भी पूरा होने वाला है। ये सभी इसलिए दिए थे ताकि लोग पंजाब में जाने से बचे और हमारा जो रेट है वो भी सिर्फ बहुत ही थोड़ा है। छोटे कम्युनिटी सेंटर का सिर्फ 5,000 है, बड़े वाले का 11,000 है प्लस GST लगता है। ये सब लोगों को इतने कम रेट पर फैसिलिटी पूरी शहर के अंदर ही मिलना ये हमारी सरकार के अंदर ही संभव हो पाया। कम्युनिटी सेंटर तोड़ के 7 और 10 का अभी 19 का हमने 6 करोड़ का इनोवेशन कर दिया है, वो भी आने वाले 9 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। 15 का हमने बना के दे दिया है और जो कम्युनिटी सेंटर और अब हमने गाँव के अंदर बनाए हैं। सबसे पहले अभी जैसे बताया गया डबकौली के अंदर बना, कटौली के अंदर बना, जलौली के अंदर बना, मानकेम के अंदर बना। अभी जो हमने 6 और पूरे कर दिए हैं वो नगर, खंगेसरा, टोका, सुदर्शनपुर ये सभी हमने पूरे कर दिए हैं और ये भी खुल चुके हैं। सभी के सभी नगर अलीपुर सारे के सारे ये पूरे हो चुके हैं और सबका लोगों के लिए समर्पित कर दिए हैं ताकि दुख सुख का कोई भी काम है वहाँ पे कर सके। इसके साथ साथ बड़ी धर्मशालाएं भी हमने शहर के अंदर भी 2 हमने कुंडलपुर के अंदर बनाई, 2 रामगढ़ के अंदर बना कर दी, 1 जिला के अंदर बना कर दी और एक मोगीनंद वाली भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक हमने टोका के अंदर बनाई। जहाँ जहाँ जो जो चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें हम शहर के अंदर ही मुहैया करा रहे हैं ताकि लोग अपना सभी काम यहाँ पर कर सके। और जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कें रिकारपेटिंग इतनी जहाँ जहाँ जरूरत थी एक बार हम सारे सेक्टरों की कर चुके हैं। फिर भी जो कि ये बार बार प्रोसेस है, हर 2 साल में फिर टूट जाती है और 3 साल का मैक्सिमम प्रोडक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है और ये प्रोसेस चालू रहता है। अभी भी क्योंकि ठंड के दिन थे हमारे 25 करोड़ के टेंडर अलॉट हुए पड़े हैं सड़क के। जैसे ही मौसम खुलेगा ये फरवरी मार्च के अंदर दोबारा से 25 करोड़ के जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो सभी की सभी रिकारपेटिंग जहाँ भी जरूरत पड़ी है वो सारी की सारी पूरी कर दी जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि शहर को पूरे को बेहतर बनाया जाए। बहुत सी जगह पर पानी खड़ता था, पानी की समस्या को देखते हुए स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन सबसे पहले 8, 9, 10 की प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि जहाँ पर पानी निकलता ही नहीं है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। एक स्पेशल लाइन नाले तक बिछाई गई। अग्रवाल भवन के सामने वाली रोड पर हमने 1 मीटर डाया कि 8 सेक्टर से लेकर वो पूरे का पूरा निकाला पानी ताकि पानी दोबारा ना घुसे। जगह जगह पर हमने सब पैर बनाए, यहाँ जहाँ ड्रेनेज पाइप की जरूरत थी। ऐसे ही रोड में एक्सीडेंट बहुत होते थे। रोड ड्रिल्स में अकेले पे 5-6 करोड़ रुपए का काम किया। सेंटर में हमने सेंटर वर्क पे सभी जगह पर रोड ड्रिल्स जहाँ जहाँ जरूरत थी वो रोड ड्रिल्स लगाई गई ताकि जहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया जाए। कोई भी चाहे पशु है चाहे आदमी है कोई भी क्रॉसिंग करते हुए सड़कों के बीच में ना आए। जो फैसिलिटीज हमारे स्कोप के अंदर आती थी वो पूरी की पूरी हमारी कारपोरेशन ने, मेरे साथियों ने, हर एक ने अपने पूरे मन से लगाकर काम किया सभी लोगों ने और इनका बहुत सहयोग मिला हमें। हमारी पार्टी का बहुत सहयोग मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी जो सभी पहले हमारे इंदौर राज्य मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सैनी जी, सबका इतना सहयोग मिला। हमारे आदरणीय विपुल गोयल जी जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री इस टाइम है, सब लोगों ने जितने भी जरूरत थी साथ साथ हमारे टेंडर पूरे किए ताकि जो शहर की जरूरतें हैं उन सबको हम जहाँ पर ही पूरी कर सकें। इसी कोशिश के साथ हमने अपना पूरा प्रयास किया शहर को अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। जब हम आए थे करीब 100 करोड़ के करीब हमारे पास था। आज की डेट में जब हम जा रहे हैं 225 करोड़ से ऊपर की FDR है और अभी कल परसों में हमारी स्टैंप ड्यूटी की और दूसरी पेमेंट के 37 करोड़ की और आई है। हम पूरे का पूरा अच्छा भरा खजाना छोड़ के जा रहे हैं। ये तो हर आदमी कहता है जब कोई भी मेयर जाता है पीछे से कोई पैसा अकाउंट में नहीं होता। हमारी जितना प्रयास करके पूरे का पूरा हमने मैक्सिमम काम हमारी पार्टी ने, हमारे सभी पार्षदों ने लगवाए टेंडर भी और काम भी किया जहाँ जहाँ जरूरत थी। शहर की जरूरतों को देखते हुए सभी लाइटिंग के ऊपर हमने बहुत फोकस किया। CCTV कैमरा जितने थे वो सारे चेंज करवाए। किसी को सेक्टर नहीं पता लगता था कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे जाए, वो सारी गेंट्रीज हमने लगवाई। डिजिटल बोर्ड का कोई सोच भी नहीं सकता था जब हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो हमने लगाए, उसके साथ उनके सेक्टरों में फ्री वाईफाई की सुविधा हमने दी। ये सभी चीजें जितनी जरूरतें शहर की थी वही लोग देने के लिए
जो लाइटों की बात कर रहे थे, सबसे पहले जब हमने पेड़ों के नीचे लाइट लगाई, लोग कहते थे तो फॉरेन कंट्री में होता है, हिंदुस्तान में तो कहीं पर थी नहीं। जो एक टाइम सिर्फ 50 लाख का शुरू में लगाया था, वो सिर्फ 45 लाख में तब गया था, और उसके बाद 2 टेंडर और लगाए लाइटों के, एक अभी अंडर और प्रोसेस है। इन लाइटों से हमारी पूरी शहर की मोनोक्रोमेटिक लाइट जो लगाई, उसके बाद तिरंगा लाइट लगी। अब तो हमने 16,500, क्योंकि कहीं पर ट्यूब लगी हुई थी, कहीं पर 500 वाट की थी, कहीं 400 वाट की थी, सभी को एलईडी में बदल दिया। 16,500 की 16,500 लाइट बदल दी, 6.5 करोड़ की सिर्फ आई। 2.5 करोड़ से तारें खराब थी, लाइट फ्यूज हो जाती थी, पता नहीं लगता था कौन सी लाइट खराब है कौन सी ठीक है। ऑटोमेटिक पैनल 2.5 करोड़ के DSCCMS पैनल बोलते हैं उनको, वो भी हमने सारे परचेज कर दिए हैं। पूरी की पूरी तार सारी लाइटों की बदल दी। ये सिर्फ 12 करोड़ रुपए का काम था, ये नहीं कोई बहुत बड़ा काम था, पर अब ऑटोमेटिक लाइट का सिस्टम जो थोड़े दिनों में पूरा चालू हो जाएगा। जहाँ लाइट खराब होगी सिम से ऑपरेटेड होंगे, लाइट बंद करने का भी और साथ साथ पता लगने के लिए भी कौन सी चल रही है कौन सी खराब है, ये सभी के सभी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम शहर के अंदर लगा दिए हैं, ताकि जो आने वाला कोई भी काम है वो अच्छी तरीके से ही यहाँ पे शहर के अंदर हो। जो CCTV कैमरा सारे खराब पड़े थे, 372 कैमरे सभी ठीक करवाकर उनको चालू किया गया। एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारा रेगुलर चलता रहता है। सभी बाथरूमों की सफाई के हमारे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, ताकि चाहे वो मोबाइल टॉयलेट, क्योंकि जहाँ पर ये ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी है, दुनिया भर के फंक्शन जहाँ पर डेली होते हैं, सारा दिन हमारे को मोबाइल टॉयलेट और सफाई के लिए हजारों आदमी रोज देना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक फंक्शन होता है उसका हजारों लोगों का जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, सब चीज साफ करनी पड़ती है, बाद में उनको टॉयलेट की फैसिलिटी देनी पड़ती है उसी जगह पर। ये सारा काम कारपोरेशन ही करती है और हम खूबी उसको निभा रहे हैं। जितनी भी जरूरतें थी सारी चीजों की परचेज करने की, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट थे, चाहे डस्टबिन थे, सभी हमने मुहैया करा कर दी। बहुत सी मशीनरी, चाहे वो छोटी थी चाहे बड़ी थी, सब तरह की हमने खरीद की थी। बहुत सी चीजें और भी अंडर प्रोसेस है, जिनकी हम अप्रूवल दे चुके हैं, फाइनेंस कमेटी से भी दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और बहुत सी चीजें आएंगी। अब मैं सभी हमारे पार्षदों से कहूँगा, एक एक करके हमारे एक नंबर वार्ड से शुरू करके आपको 2-3 मिनट में अपने वार्ड के बारे में सब बताएंगे। धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खास करके जो हमारे पार्षद और मेयर साहब यहाँ बैठे हैं इनके जीवन में। और आज की जो ये प्रेस वार्ता है अपने आप में ही दर्शा रही है कि क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हैं। इतनी तादाद में यहाँ पे प्रेस बंधु बैठे हैं और इसी से पता चलता है कि इनके स्वभाव और मेल मिलाप का क्या व्यवहार रहा है। तो आज जाने से पहले वो अपने कार्यकाल में किए हुए कामों की एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की गई है, और जिससे मैंने विश्लेषण किया है कि जितने भी काम इन्होंने अपने समय में शुरू किए हैं उनको पूरा करने का काम किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो ज्यादातर देखने में आया है काम शुरू हो जाते हैं लेकिन आधे अधूरे रह जाते हैं। आज यहाँ पर हमारे सबके बीच में हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बंधु कटारिया जी भी हैं हमारे साथ, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी और सारे पार्षद पंचकूला से नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं और चुने हुए पार्षद भी हैं। मुझे ये जानकारी है कि ये कार्यकाल कैसा होता है, क्योंकि मैं खुद एक मेयर रह चुकी हूँ। पार्षदों का जो मुशक्कत पूर्वक जो पीरियड होता है और मेयर का जो कार्य होता है बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे से छोटे इंसान की तकलीफ और दुख सुनने को मिलता है और हर कोई अपेक्षाएं रखता है बहुत सारी, एक मेयर से भी और पार्षदों से भी, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जो लोग हैं उनके साथ असल में जुड़ाव इनका ही होता है। तो जो जिस तरह से कार्यकाल में इन्होंने अपनी प्रस्तुति करी है कि जितने काम किए गए हैं, बहुत ही सराहनीय लोग हैं। और पंचकूला की जनता बहुत ही खुशकिस्मत थी जो इनको इतना अच्छा मेयर मिला, इतने अच्छे पार्षद मिले जिन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ काम किया है। और अगर मैं बोलूं कि जो 400 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं वो नजर आ रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती कि जो काम किए हैं वो दिख रहे हैं और ईमानदारी से काम किया गया है। मैं
इनको सबको इनके भविष्य के लिए भी, आने वाले चुनावों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसी सेवा इन्होंने अपने पंचकुला की जनता की है, आगे अगले 5 सालों में भी इसी तरह ये लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी यहाँ पे आने के लिए, और खास करके कुलभूषण जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। जब से मैं एमएलए बनी हूँ यहाँ पर, निरंतर इनका सहयोग मुझे मिलता रहा है। हर फील्ड में जहाँ भी मुझे इनकी जरूरत होती थी, ये हमेशा खड़े मिले हैं मेरे साथ। मैं दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आगे भी आप मेरा साथ इसी तरह देते रहेंगे और हम सब मिलकर पंचकुला जिला को बहुत आगे लेके जाने के लिए कार्यरत रहेंगे, क्योंकि हमसे लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और पार्टी की भी अपेक्षाएं हैं कि हम लोग निस्वार्थ होके पार्टी के लिए भी काम करें और जनता के लिए भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए, और हमारे 5 साल पूरे हुए हैं, हमारे कामों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय कर्मठ और जिस बात से सारा शहर वाकिफ है, रूबरू है, हमारे डेड ऑनेस्ट मेयर कुलभूषण गोयल जी का, मेरे साथी पार्षदों का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, वेरी गुड कलीग्स। तो जैसा कि मेयर साहब ने कहा कि सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड के काम बताने हैं। मेरा वार्ड और 1-2 पंचकुला के और वार्ड ऐसे वार्ड हैं जिनके अंदर, जिनको प्रॉपरली हम शहर कंसीडर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कॉलोनीज, सेक्टर्स एंड गांव, तीनों चीजों का मिश्रण है। मेरे वार्ड के अंदर 3 गांव है, महादेवपुर, सकेतड़ी, भैंसा टीपा, 2 कॉलोनीज है, मानव कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, और 2 सेक्टर्स है, सेक्टर 2 एमडीसी, सेक्टर 6 एमडीसी, सेक्टर 4 एमडीसी अभी इंक्लूड हुआ है। तो बड़ा टफ रहा बट अच्छा रहा, सहयोग रहा मेरे साथ का। जैसा कि सकेतड़ी के अंदर बिल्कुल अलग पड़ता है सकेतड़ी महादेवपुर, वो अपने आप को शहर से अलग महसूस करते थे। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने वहां पर एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उनकी प्रत्येक घर के सामने, चाहे वो पहाड़ी के ऊपर था, चाहे किसी पतली गली के अंदर था, हमने उनके घर तक सीवरेज की जो लाइनें बिछाने का काम किया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है फंक्शनल है, वहां पर उनकी सीवरेज अच्छे से, पहले उनके खड्डे भरते थे, खड्डे खाली करवाते थे, अब उनके घर घर तक हमने सीवरेज पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम किया हमने यह किया है। दूसरा, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत थी, ट्यूबवेल लगवाने का काम हमने सकेतड़ी के अंदर किया है। बात महादेवपुर की करें, महादेवपुर की पिछले लगभग जब से महादेवपुर गांव है, बसा है, वहां पर उनकी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए कब्रिस्तान की बहुत बड़ी दिक्कत थी। उनको कब्रिस्तान की जगह अलॉटेड थी, बट वहां पर बिल्कुल 4 दीवारी और शायद नहीं डाला हुआ था, जो कि मेयर साहब के प्रयासों से और पूरे नगर निगम और हमारे विधायक उस समय के, उनके प्रयासों से हमने जो है 4 दीवारी करवाई और शेड डलवाया, और उसके अंदर हमने ट्यूबवेल स्टैब्लिश कराया। पानी की बहुत दिक्कत थी वहां पर पानी की लाइनें अलग से महादेवपुर के अंदर हमने लगवाई। सकेतड़ी के भिन्न अलग अलग काम थे। अगर मेन ही बात करूं तो वहां पर जो है हमने शमशान घाट बनवाने का काम किया है, बहुत अच्छा शमशान घाट का काम हमने वहां पर करवाया है। ट्यूबवेल 2 लगवाने का काम किया है। पानी की दिक्कत थी, पानी की लाइनें बिछवाने का सकेतड़ी के अंदर काम किया है। मानव कॉलोनी के अंदर अनऑथराइज्ड एरिया होने के बावजूद बिजली की वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत थी। वहां पर गलियां नहीं बनी हुई थी, गलियां कच्ची थी, पानी की लाइनें नहीं बिछी हुई थी। मेयर साहब के सहयोग से अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर भी हम प्रयास करके, कुछ पर्सनल प्रयास करके, कुछ कॉर्पोरेशन का, कुछ हमारे विधायक फंड से गलियां बनवाने का, 5 ट्रांसफार्मर वहां पर लगाने का और पानी की लाइनें बिछवाने का काम हमने वहां पर किया है। गलियों का काम हम पर्सनल एफर्ट से वहां पर भी करवा रहे हैं। और बात करें भैंसा टीपा की, भैंसा टीपा के अंदर 40 साल पुरानी पानी की मिट्टी की पाइपलाइनें दबी हुई थी, जो कि हमने अभी चेंज करवाई है, पब्लिक हेल्थ से चेंज करवाई है। उसके बाद
सीवरेज का वहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल था, वहां पर सीवरेज की लाइनें हमने बिछवाई हैं। अब गलियों का काम वहां पर लगा हुआ है। पिछले 15 साल से एक ही पार्षद वहां पर जो थे हमारे कांग्रेस के पार्षद थे, तो फिर भी वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं था, वो पार्क डेवलप करवाया है हमने। और शमशान घाट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, वहां पर शेड नहीं था और औरतों के बैठने के लिए और पंडितों के अंदर और अन्य जो जातियां हैं, कुछ रिचुअल होता है, दसाली होने का रिचुअल होता है हमारे गांव के अंदर, उसके लिए वॉशरूम हमने वहां पर बना के दिया है। सेक्रेटरी के अंदर भी ऐसे ही वॉशरूम बनने जा रहा है। एंट्री गेट्स हमने बनवाने का काम किया है, सेक्रेटरी का एंट्री गेट बनवाया है और लगभग अभी 4 करोड़ की लागत से हमने महादेवपुर, सकेतड़ी और भैंसा टीपा की गलियां बनवाने का जो है काम किया है। अगर हम बात करें पैसे की, लगभग एसटीपी मिलाकर और अन्य कामों को मिलाकर लगभग 23 से 24 करोड़ का काम जो है मेरे वार्ड के अंदर हमने करवाया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिस्पेंसरी हमारे वहां पर नहीं थी, डिस्पेंसरी बनवाने का काम किया है। हरिजन धर्मशाला नहीं थी सेक्रेटरी के अंदर, वो बनवाने का काम किया है, पिछले 20 साल से लंबित थी। और बात करें, हमने सेक्टर 6 एमडीसी के अंदर 1 करोड़ 64 लाख की लागत से अभी रोडों की रीकारपेटिंग, जो कि एचएसबीपी के अंडर आता है सेक्टर, वहां पर हमने एचएसबीपी से मदद लेकर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जो है उनका रीकारपेटिंग, रोड्स की रीकारपेटिंग का काम जो है शुरू करवाया। यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो नगर निगम के 5 साल पूरे हुए हैं, उसमें प्रेस बंधुओं की तरफ से हमें संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मेयर साहब ने जितनी भी कारपोरेशन की उपलब्धियां दिलाई है, उनमें वार्ड नंबर 2 में सेक्टर 6 से ईपीडीएम ट्रैक का काम शुरू हुआ था। कारपोरेशन ने सबसे पहले कभी भी नहीं था और ईपीडीएम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी सबसे पहले प्रोजेक्ट सेक्टर 6 में ही आया था। मेरे वार्ड में 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 6, सेक्टर एमडीसी 5 और एमडीसी 4। इनमें सभी में ईपीडीएम ट्रैक बन चुके हैं। सभी में तकरीबन रीकारपेटिंग एमडीसी 4 में आधा हो चुका है, सेक्टर 6 में हुआ है। एमडीसी 5 में जो मेन सिंह द्वार से अंडरपास तक ये सारा काम हुआ है। 3 टॉयलेट नए बने हैं, जो पहले जब से वो सेक्टर एमडीसी 5 बना था उसमें टॉयलेट नहीं थे। एक तो कंट्रोल फील्ड के सामने और 2 मार्केट के अंदर। एमडीसी 5 के जितने भी सेटिंग है, सभी के आगे फुटपाथ का काम चल रहा है और पार्क जितने भी थे मेरे वार्ड में, इन सभी का रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है। कम्युनिटी सेंटर एमडीसी 5 में वहाँ बैंकेट हॉल बन रहा है, उससे पहले उसका रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है। एमडीसी 4 के कम्युनिटी सेंटर का भी टेंडर लग गया है, जिसका काम शुरू हो रहा है। एक पार्षद भाई बहन हमने एक टीम की तरह काम किया और एक परिवार जैसे नगर निगम की तरफ से हमें कोई भी रुकावट नहीं आई। वहाँ भी इस परिवार के नाते ही हमारा सारा काम हुआ है। कामों की बात करें तो बुकलेट और मेयर साहब ने एक छपवा दिया, उसमें हर वार्ड के काम बताए गए हैं। तो इसलिए हम जय भैया ये कह रहे थे कि शॉर्ट में रखे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।